लेकिन संदेह अगर किसी पे है तो देश के प्रधानमंत्री पे है कि देश के प्रधानमंत्री कायर है। वो झुक गया, वो अमेरिका के सामने झुक गया और कहता था कि 56 इंच सीना है, लाल आंख दिखाएंगे तो भाग जाएंगे। कहाँ है 56 इंच सीना, कहाँ है लाल आंख? कह तो रहे लाल आंख दिखाई, गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान, घुटनों पर आ गया। लोग पूरा देश देख रहा है आज। उन्हीं के लोग कह रहे हैं। भाजपा के जो मोदी के भक्त है ना, कल मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, वो भी इंदिरा जी को याद कर रहे हैं। तो गांधी को भी को गाली देते हैं, लेकिन जब विदेश में जाते हैं तो गांधी की मूर्ति के साथ नतमस्तक हो जाते हैं। नहीं, गांधी को गाली नहीं, हमेशा गांधी को गाली देते हैं कि गांधी ने क्या कर दिया। कुछ भी होगा इस देश में तो नेहरू जिम्मेदार है, कुछ भी होगा इस देश में तो इंदिरा गांधी जिम्मेदार है। देश के जो हालात हैं वो नरेंद्र मोदी के जिम्मेदार हैं, उनको मानना पड़ेगा। देश की जनता मान चुकी है। नहीं, अभी और क्या अपेक्षा रखते थे? पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद इन्होंने आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आतंकी आए, उसके बाद क्या हुआ? सवाल तो ये आतंकी आए कहाँ से? देश का युवा सवाल कर रहा है। से ज्यादा वहाँ पे सिविलियन पर्यटक थे, ठीक बात है। 2000 से कैसे आतंकी आए? इतनी आर्मी वहाँ के अंदर थी, इतनी आर्मी वहाँ थी, आतंकी आए कैसे? जिस तरह से इतना RDX आया था पुलवामा में, वो कहाँ से आया नहीं मालूम चल पाया। आज यहाँ पे इतने आतंकी आए। सबसे शर्म की बात तो ये है, एक युवा होने के नाते पूछ रहा हूँ कि पहलगाम में आतंकी हमला होता है, उसके 24 घंटे बाद नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी रैली क्यों करते हैं? ट्रंप आते हैं, बताते हैं कि इस देश में मध्यस्थता ट्रंप करेंगे, देश का निर्णय ट्रंप लेंगे। नहीं, राष्ट्राध्यक्ष है, अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष है, हर जगह वो भाई दखल देगा, मध्यस्थता। हम लोग को खुशी तब होती जब देश के प्रधानमंत्री इसकी मध्यस्थता करते और वॉर को रुकवाते, तब तो समझ में आता। लेकिन ट्रंप की हैसियत के आज के कहते हैं कि हमारे 26 सिविलियंस मरे हैं। हमने उस दर्द को समझा है, हमने उस बहन के दर्द को समझा है जो पहलगाम में घूमने गई थी और उसने अपने पति को सामने मरते हुए देखा है। अपने उस भाई के भी चीख पुकार सुनी है जिसने अपने पिता को खोया है। उसका बदला भी हम लोग ले नहीं पाए थे और वॉर रुकवा दी। नहीं, आतंकी ठिकानों पर हमला तो किया भारत ने। उसके बाद ही पाकिस्तान लगातार अपनी तरफ से कर रहा था कार्य। कल आए कैसे? पुलवामा में 6 साल पहले हमला होता है, 300 किलो RDX कैसे आया? इसकी जांच अभी तक चल रही है। सेना पे कोई संदेह नहीं है, सेना पे अभी भी गर्व है, हमेशा रहेगा। एकदम से सीज फायर हुआ है तो वाकई में शॉक्ड था, पूरी तरह से शॉक्ड था। स्थिति ये थी कि जैसे कहा जाता है कि जीत के मुंह से हार छीन लेना, जीत के जबड़े से हार छीन करके लाए हम जीतते हुए भी जो है हार गए हैं इस उसमें। और मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से थर्ड पार्टी को इंटरवीन करके सीज फायर का ऐलान करेगी। आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं? किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं, किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या पता? देखिए, नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक स्वतंत्र विचारधारा रखता हूँ अपनी। मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ और इस मामले में मैं बिल्कुल कि मोदी की जो अभी तक की नीतियाँ थी, धारा 370 को लेकर के या राम मंदिर को लेकर के और भी जो देश के मुद्दे थे, वो सब बहुत अच्छे से चल रहे थे। और ये भी जो इन्होंने स्टेप लिया था, मतलब जब अपना ये पहलगाम हुआ अटैक और उसके बाद जो ये लिया गया कि हाँ हम इससे सिंदूर ऑपरेशन करेंगे, बहुत ही अच्छा डिसीजन था। लेकिन जो ये सीज फायर किया और वो भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के द्वारा, कभी भी ये उम्मीद मोदी सरकार से तो नहीं थी कि जिस तरह की ये हार्डकोर लाइनर को एक्सेप्ट करते हैं और इसके बावजूद जा करके एकदम से, जबकि हम पूरी विनिंग सिचुएशन में जा रहे थे और ये था कि हम 2-4 दिन में उनको पूरी तरह से घुटनों पर ला देते, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इस तरह का वो किया है कि ये शब्द में नहीं हो सकता। बहुत ही शॉक्ड ये डिसीजन है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार का बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण, बहुत संयमित। देखिए, एक बात तो आप मानेंगे कि ये दुनिया युद्ध नहीं सह सकती और उन्हें सबक सिखाना था। हमने उनने सरकार की तरफ से ऐसा कहना, एक मिनट, सरकार की तरफ से ऐसा कहना है कि हमने 100 से ज्यादा आतंकी मारे, उनके आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया। इसके बावजूद इसके अलावा हमने उनके एयर बेसिस को किया, उनको 2-3 दिन में पूरी जो उनको ताकत थी, हमें जो दिखाना था हमने दिखा दिया। और बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि नूर खान का जो एयर बेस था उनका, उससे इस्लामाबाद बहुत नजदीक था। उसके बाद उनकी हालत ज्यादा खराब हुई और उन्होंने कहा कि अब सीज फायर के बारे में बात करनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री उनसे बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ से बात कर रहे थे, कोई नतीजा निकल नहीं रहा था। शायद शहबाज शरीफ ने असमर्थता दिखाई, उन्होंने वहां के आर्मी चीफ से बात की, बातचीत का सिलसिला हुआ, उस नतीजे पर पहुंचा। बहुत लोगों का ये मानना है कि हम अपर हैंड में, ऊपर होकर के, और इसके बाद पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद हमने कहा अच्छा चलो
लेकिन आगे से ख्याल रखना। अब इसमें मैं आपको बिल्कुल आपकी बात करीब करीब सही है, लेकिन जब हमने टारगेट सेट किया था तो 21 टारगेट थे हमारे, 21 पॉइंट्स पर हमें अटैक करना था। हमने 9 पर अटैक किए हैं। हमारे अभी 12 बचे हुए थे, 11 या 12 अटैक बचे हुए थे जिनको कि हमें टारगेट सेट करना था। उस बारे में मैं ये नहीं कह 9 तो अटैक हम किए, 21 टारगेट हमें थे और हम उस चीज में जा रहे थे। ठीक है, उस ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स अभी आनी बाकी है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। नहीं अभी, क्योंकि जब हमारा सीज फायर हो चुका है तो हम वो 12 टारगेट को हम हिट ही नहीं किए हैं। जो चीजें हैं अभी सामने आई हैं, वही तो कह रहा हूँ, अभी उसका आना बाकी है। हमने 9 स्ट्राइक की और वो 21 जगह 21 पे हुई या कितने पर हुई अभी ये बाकी है। लेकिन ये तो माना वो तो मसूद अजहर भी रोने लगा कि काश मैं ही मर जाता। ये तो पक्का पता है कि उससे नुकसान आतंकी। पाकिस्तान की दोगलेपन की नीति आप समझते हैं। हमेशा 71 से लेकर के हम अंदर तक घुस गए थे, फिर भी हम वापस हुए, बैरंग वापस हुए। कारगिल के बाद हम पूरी तरह से उसमें थे, अपर हैंड पर थे, फिर भी हम बैरंग वापस हुए हैं। हम इतिहास से कोई सीख नहीं ले पा रहे हैं इन चीज़ों से। आज की स्थिति यह है कि जब हम पूरी तरह से विनिंग सिचुएशन पे जा रहे थे और सिर्फ 3 दिन के अंदर ही, वो भी थर्ड पार्टी इन्वेंशन जिसका कि कहीं कोई औचित्य नहीं था, हम 2 पक्षीय नीति पर चलते हैं, कश्मीर समझौते पर या पाकिस्तान के उसमें। ये अमेरिका बीच में कहां से आ गया इस चीज को लेकर के? नहीं तो भारत सरकार ने ये कह दिया कि हमने तीसरे कहीं भी इसमें नहीं। वो खंडन करना एक अलग वो है, लेकिन अभी तो जो परसेप्शन जा रहा है देश दुनिया में यही जा रहा है कि अमेरिका की इंटरवेंस के कारण ये चीज भारत सरकार जो है दबाव में आकर के ये समझौता की है।